डिजिटल मीटर लग रहा है। और उसमें जो है पता चला कि रात को 12 बजे पैसे ख़त्म हो गए। पैसे ख़त्म हो गए तो फिर आपके घर की लाइट चली गई। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा यहाँ बरौली में आप बता दीजिए कि कहीं पानी का व्यवस्था हो। वो कौन ऐसा ब्लॉक है जहाँ पीने के लिए स्वच्छ पानी का इंतजाम नहीं कराया जाता हो। अगर स्पेशल स्टेटस हम लोग को नहीं मिलता है तो पूरे बिहार के जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपको रोड पे मिलेंगे और ये मांग हम लोग हर हालत में पूरा कराएंगे, तभी जाकर के हमारे बिहार का भला होगा, वरना बिहार का भला होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ बिजली का बिल आप देख लीजिए, उसका क्या, बिजली यहाँ कितने देर रहती है। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, यहाँ बरौली में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ एक स्टेशन है। इससे पहले भी आप थे, हम लोग कांग्रेस वहाँ धरना प्रदर्शन किया था जनवरी में ट्रेन के ठहराव के लिए। केंद्र सरकार हमेशा बिहार को गुमराह की है। आप एक योजना बता दीजिए कि जो बिहार के फेवर में हो। ये सारे योजनाएं जो हैं ये सिर्फ हम दो हमारे दो के साथ होती हैं और गुजरात के लिए होता है। दूसरे गांव का कनेक्शन कट जाता है, एनएच जाम हो जाता है, गाड़ियां आनी जानी बंद हो जाती हैं, तो इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान हमने बीमारू राज्यों के बारे में पढ़ा था। बीमारू राज्यों में बिहार का भी नाम आता था, जिस दौरान यह समझाया जाता था कि बिहार आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक तौर पे इतना विकसित नहीं हुआ है कि उसको बीमारू राज्यों के सूची से बाहर रखा जाए। उसका मतलब यही समझा जाता था कि इन राज्यों के सूची में वे तमाम राज्य शामिल हैं जो इतने विकसित नहीं हैं, डेवलपमेंट की दुनिया में पीछे रह गए हैं। वैसे राज्यों के समूह को बीमारू राज्यों के समूह से जाना जाता था। आज इस उम्र में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। सत्ता पक्ष में रहने वाले लोग भी, खास करके विपक्ष के लोग भी, इस बात की भूमिका निभाते हुए उन लोगों से, माने मौजूदा सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और जो विशेष राज्य के दर्जा मिलने के बाद जो एक राज्य का जो सुविधा होता है, उन तमाम सुविधाओं से हमको मुहैया कराया जाए और मेन स्ट्रीम में कर सकते हैं कि आगे के सफ में बिहार का भी नाम, बिहार भी आगे जाकर के शामिल हो सके। इसके लिए विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के तमाम ब्लॉक पर एक प्रेस वार्ता हुआ था, जिस वार्ता में यह बताया गया कि आज ब्लॉक लेवल पर प्रखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिस ज्ञापन में पुरजोर तरीके से इस बात को रखा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसके लिए केंद्र सरकार कोई कदम उठाए। हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बातचीत किया जाएगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं ये चीज़, पूरे ऑल ओवर बिहार में जी कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक पे सब आज धरना दिए हैं और वीडियो साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि बिहार राज्य का स्पेशल पैकेज नहीं, दर्जा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपके ज्ञापन लिखने से जो सरकारें हैं, जो सरकार में लोग हैं, वे लोग इस बात पे अमल करेंगे? एकदम करेंगे, करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग उत्तरी बिहार में हैं, उत्तरी बिहार की बात कर लेते हैं, आप यहाँ के लोकल हैं। बरसात के दिनों में कौन सा ऐसा बरसात का साल नहीं है जिसमें बाढ़ नहीं आता हो। बाढ़ आता है तो बरौली, ये इलाका इतना प्रभावित होता है कि बरौली से दूसरे गांव का कनेक्शन कट जाता है, एनएच जाम हो जाता है, गाड़ियां आनी जानी बंद हो जाती हैं, तो इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अपने यहाँ लघु उद्योग नहीं है, मिल बंद है, कल कारखाने नहीं हैं, तो इतनी नुकसान होती है जो बिहार गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाए। अगर स्पेशल राज्य का अगर दर्जा मिल जाता है, उससे जो सरकार, हम लोग बिहार पे जो खर्च करना होगा हमारी सरकार करेगी, तो इससे परेशानियां दूर होंगी। इस परेशानी को दूर करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एक पैर पे खड़ा है और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक स्पेशल राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल जाता है। अच्छा, गठबंधन में नीतीश कुमार भी हैं, वह भी मांग कर रहे हैं, एलजेपी भी है, वह भी मांग कर रही है। हालांकि आप लोग तो इसको लेके अड़े ही है, तो इसके बावजूद भी केंद्र सरकार आखिर किन वजह से, किन कारणों से बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दे रही है? केंद्र सरकार हमेशा बिहार को गुमराह की है। आप एक योजना बता दीजिए कि जो बिहार के फेवर में हो। ये सारे योजनाएं जो हैं ये सिर्फ हम दो हमारे दो के साथ होती हैं
और गुजरात के लिए होता है। कोई भी टेंडर आज के डेट में कहीं से भी आप तो खुद मीडिया से आप पता करें कि जितना विकास इस सरकार में गुजरात का हुआ है शायद ही किसी स्टेट का हुआ हो। अब बिहार तो एक वैसे ही विकसित राज्य नहीं है, और झारखंड जब से अलग हुआ बिहार से हमारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक ही जरिया है कि अगर हम लोगों का राज्य को अगर स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तभी बिहार गवर्नमेंट सही से चला पाएगी। और इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी, अगर उनका ये कहना है कि नहीं बिहार को अगर स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना है, तो पूरा बिहार का जनता उनके बात पे यकीन कर रही है और बिहार का जनता ये मान के चल रही है कि आने वाले दिनों में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। बिहार में लगभग 500 के आसपास पूरे ब्लॉक हैं, तो सभी ब्लॉक पे आपको दिए होंगे। आज के डेट में बिहार के जितने ब्लॉक हैं सारे ब्लॉक पे धरना, उसके बाद वीडियो साहब को ज्ञापन दे करके गवर्नमेंट को अवगत कराना है कि आप जाग जाइए, क्योंकि ब्लॉक स्तर तक यहाँ के जनता ये मांग करने लगी है कि नहीं बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा देना ही पड़ेगा उनको। अगर नहीं देते हैं तो फिर बिहार में आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि पूरा जन आंदोलन शुरू होगा और हम लोग करेंगे। कांग्रेस मतलब आंदोलनों के लिए जानी जाती है, मतलब जिला लेवल पे हुआ, प्रखंड लेवल पे हुआ, इसका मतलब अगर विशेष राज्य का दर्जा इन ज्ञापनों पर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग फिर हमारा मौलिक अधिकार है, हम ओपोजिशन में हैं, हम सरकार का मनमानी नहीं होने देंगे। मोदी जी का तानाशाही अब नहीं चलने वाली, जो चला लिए सो चला लिए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अगर स्पेशल स्टेटस हम लोग को नहीं मिलता है तो पूरे बिहार के जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपको रोड पे मिलेंगे और ये मांग हम लोग हर हालत में पूरा कराएंगे, तभी जाकर के हमारे बिहार का भला होगा, वरना बिहार का भला होने वाला नहीं है। आप जुमलेबाजी जहां करना हो करते रहिए, बिहार में अब आपका जुमलेबाजी नहीं चलेगा, आपको स्पेशल राज्य का दर्जा देना ही पड़ेगा और हम लोग लेके रहेंगे। अब थोड़ा सा इस मुद्दे से बाहर आते हैं। हम लोग उत्तरी बिहार, मतलब उत्तर भारत में उत्तरी बिहार और उत्तर बिहार में गोपालगंज जिले में बैठे हैं, और हर जिला का, हर गांव का, हर पंचायत का, हर प्रखंड का अपना अपना समस्या है। हम लोग अभी बरौली में बैठे हुए हैं, तो बरौली में आपके हिसाब से मान लीजिए आपका पार्टी का यह मतलब आंदोलन है, ज्ञापन सौंपा गया, बरौली लेवल पर मतलब और क्या क्या समस्याएं हैं जो बरौली को मिलना चाहिए? सबसे पहले तो बरौली नगर परिषद एरिया है, मेरे ख्याल से गोपालगंज में ये दूसरा ब्लॉक है, लेकिन यहाँ बिजली का बिल आप देख लीजिए, उसका क्या बिजली यहाँ कितने देर रहती है। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, यहाँ बरौली में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ एक स्टेशन है, इससे पहले भी आप थे, हम लोग कांग्रेस वहाँ धरना प्रदर्शन किया था जनवरी में ट्रेन के ठहराव के लिए। तो जो ट्रेन पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस है उसका ठहराव हुआ, लेकिन गोमती का नहीं हुआ। अब बताइए ये ब्लॉक यहाँ 3 एनएच से जुड़ा हुआ है, नगर परिषद एरिया है, और वहाँ ट्रेनें खड़ी नहीं हो रही है, जहाँ ट्रेनें वहाँ खड़ी हो रही हैं जहाँ कोई एनएच नहीं है। तो बरौली जो है, ये दुर्भाग्य है बरौली का कि जिस तरह से बरौली का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो निश्चित बरौली का विकास होगा, और जो चीज़ें मैं आपको गिना के गया हूँ ये एकदम हम लोग करा के रहेंगे। हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक करने की ज़रूरत है, बिजली का बिल देखिए आप, आज के डेट में हर गांव में बिल मतलब आपका मीटर चेंज हो रहा है, डिजिटल मीटर लग रहा है, और उसमें जो है पता चला आखिर रात को 12 बजे पैसे ख़त्म हो गए तो फिर आपके घर की लाइट चली गई। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा यहाँ बरौली में आप बता दीजिए कि कहीं पानी का व्यवस्था हो, कौन ऐसा ब्लॉक है जहाँ पीने के लिए स्वच्छ पानी का इंतजाम नहीं कराया जाता हो। तो ये सब चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसको कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मिलकर हम लोग पूरा कराएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो, और नहीं भी बनती है अगर अपोजिशन में भी है तो अपोजिशन का हम लोग दायित्व निभाएंगे। अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ, 24 का चुनाव बीत गया है, परिणाम सबके सामने है, अलग अलग पार्टियां अपने अपने मतलब कमेटी में बैठ करके मंथन कर रही है कि हाँ चुक हुआ है। सामने अब विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर तैयारियां हो रही है, सभी लोग प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि 24 का राजनीतिक फॉर्मेशन क्या रहेगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के एक सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते बरौली विधानसभा को लेकर के आपका क्या राय है? बरौली विधानसभा में हम लोगों का मतलब
जो इंटरनल बरौली का जो हमारी टीम है और यहाँ की जो जनता है, उसका दिली ख्वाहिश है कि बरौली में गठबंधन यानी कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से लड़े। बरौली में अब जो भी आप विकास देख रहे हैं, ये गफूर साहब के ज़माने का किया हुआ है, जो मुस्लिम पहला मुख्यमंत्री हुए बिहार का। जो भी रोड आप देख रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह जो भी देख रहे हैं, ब्लॉक, थाना, सब उन्हीं के ज़माने का किया हुआ है। उसके बाद अदनान खान आए, इन्होंने जो बाकी बचा वो किया। अदनान खान के जाने के बाद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, बता दीजिए कि बरौली में एक विकास का काम हुआ? जितना था उतना आज भी है। और हम अपने नेतृत्व को ये हम लोग बताए भी हैं और बता भी रहे हैं कि एक्चुअल में बरौली शुरू से ही कांग्रेस का सीट रहा है, और अभी तो बरौली में कोई गठबंधन का कैंडिडेट जीता भी नहीं है। तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि बरौली में कांग्रेस का कैंडिडेट को टिकट मिले और उसको हम लोग जिताएं, और जिता करके जो 30 साल में बरौली के लिए जो कुछ नहीं हुआ है उसको हम लोग करने का काम करें। और हम लोग इसके लिए, कांग्रेस के लिए हम लोग सिपाही की तरह खड़े हैं, और जब तक लड़ेंगे जब तक बरौली का विकास नहीं हो जाता है। अंतिम बात फिर से एक बार, जब ज्ञापन वीडियो साहब को दिए, वीडियो साहब ने क्या कहा? पहले तो वीडियो साहब को हम लोग कल में मिला, क्योंकि एक दिन पहले बताना ज़रूरी होता है कि हम लोग 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में धरना का प्रोग्राम है। बोले कि कोई बात नहीं है। मैं उनसे पूछा भी कि आप समय बता दीजिए कि जिस समय आप रहेंगे उस समय हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। तो वीडियो साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, मैं आपको ब्लॉक पे ही मिलूँगा। और एग्जैक्ट हम लोग 10:10 पे पहुँचे। वीडियो साहब तब तक उनका ऑफिस में आगमन हुआ और ऑफिस में थे वो, और हम लोग फिर उनको ज्ञापन दिए और उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा। फिर उसके बाद हम लोग अपना धरने पे बैठे। तो वो जो ज्ञापन दिया गया है, जहाँ के लिए दिया गया है वहाँ पहुँच जाएगा ना? अब तो हम लोग, हमारे ब्लॉक के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे उम्मीद तो यही है कि अगर ज्ञापन हम लोग दिए हैं गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए तो बेशक पहुंचाएंगे वो। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो फिर उनसे मिला जाएगा, पूछा जाएगा कि मेरा विज्ञापन अगर बरौली से बाहर नहीं गया तो क्यों नहीं गया भाई, जाना चाहिए था। चलिए हम लोग भी समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि यह चुनावी मुद्दा बन करके रह गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बनाया जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से यह कई बार मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन यह मुद्दा मतलब चुनाव भरी रह जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह कहकर के नकार दिया है कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तौर पे बिहार वैसे राज्यों में शामिल नहीं है जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें कि विशेष राज्य के दर्जा मतलब मिल जाने के बाद से जो केंद्र सरकार की तरफ से राशियां मिलती हैं उसमें 90% जो राशि होती है वह अनुदान के तौर पे मिलती है। 10% रुपये का ही कर्ज मतलब समझा जाता है। और भी कई तरह की सुविधाएं हैं जो मिलती है। शकील साहब ने जो बात कहा कि झारखंड को बिहार से अलग हो जाने के बाद से बिहार के पास और बिहार के सरकार के पास या फिर बिहार गवर्नमेंट के पास राजस्व का कोई और चीज बचा नहीं है, कोई संपत्ति बची नहीं है जिससे सरकार का रेवेन्यू आता हो और उस रेवेन्यू को आम जनमानस के किसी सुविधा के लिए, किसी योजना पर बिहार सरकार खर्च कर सके। वैसे अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे करके अगर विशेष राज्य के दर्जे के तौर पे जो फैसिलिटी मिलती है वह देती है तो हो सकता है कि बिहार का उत्थान हो सके। अब इसमें हास्यास्पद बात यह है कि केंद्र सरकार कह रही है कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तौर पे बिहार विकसित है, इस वजह से उसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यह मांग खुद नीतीश कुमार उन्हीं के गठबंधन में रह के 2005 से कर रहे हैं। तो यह भी इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि 2005 में भी बिहार उतना ही विकसित था जितना आज है। हालांकि विपक्ष के लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि इस मांग को लेकर के, हमारी बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।